बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जुनैद अंसारी, आज आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड मिला। हमारी कोलीग आज़ाद जम्मू कश्मीर की बासी, हम माए बहनें बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है, डॉक्टर मारिया जुल्फिकार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड दिया। और मैं घर पहुंचा तो मुझे एक फोन आया कि बरतानिया की ओवरसीज एक फैमिली है, इनका एक इशू है। उस सिलसिले में इन्होंने मुझे बुलाया। मुझे इनकी बात लग रहा है कि ये सच बोल रहे हैं। मैं एक साइड का मौकफ तो आपके सामने रखे देता हूं, फिर इसके बाद जो पुलिस का और दूसरी पार्टी का मौकफ है वो भी रखूंगा। जनाब, आपका इसमें ग्रामी क्या है और आपका मसला क्या है? मेरा नाम मतीउल्लाह जावेद है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और बेसिकली जो है ना मैं और मेरी वाइफ जो है ना बच्चों के हमरा मैं मेरी वाइफ अपने घर गई थी। ठीक है, इसकी जो एक बहन है वो वहाँ पे क़याम पज़ीर है, वो इसको अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी, यानी कि वो रोक रही थी कि ये अंदर ना आए। उससे पहले भी 2-3 दफ़ा हम उधर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना वो दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर 12 तारीख को जो है ना वो मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे 12 जुलाई को हम उधर अंदर चले गए हैं और अंदर जाके जो है ना वो जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए हैं तो वो उसने देखा कि ये अंदर आ रहे हैं। उसने वो जो सेन का दरवाज़ा था वो उसने बंद करने की कोशिश की है और ये मेरे बच्चे और जो मेरी वाइफ है इन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। इसी असना में वो दरवाज़ा एक साइड से टूट गया, लेकिन ये अंदर चले गए। तो जब अंदर गए हैं तो मेरी वाइफ ने बोला कि इसने जो मेरा कमरा है अंदर जिसके ऊपर ये काबिज़ भी है और इसका ताला भी लगा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने एक अपना ताला लगाया हुआ था। तो फिर इसने मुझे बोला कि इन्होंने ताला लगाया हुआ है, तो मैं कोर्ट का ऑर्डर भी था कोई? जी, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिया हुआ है, 2 स्टे ऑर्डर थे। और स्टे का ऑर्डर क्या क्या था? वो यही था कि इसको जो है ना किसी किस्म ये रह सकती है और इसको तंग ना किया जाए, जबरी इससे वो हथियाया ना जाए या इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए। ऑर्डर की वायलेशन हो गई। जी, जी। आप थाने गए? जी, मैं थाने गया, एसएचओ साहब से मिला, नवीद आतिफ साहब। आपने दरखास्त दी? जी, पहले तो उनको मैंने ये सारा बताया कि इस तरह से वहाँ पे जी खतरे में है और वहाँ पे हंगामा राइज शुरू हो गई है, मारा जा रहा है। तो उन्होंने जो है ना वो एएसआई, जी एक एएसआई थे नवीद सिराज साहब, उनको 2 फीमेल कांस्टेबल्स थी, उनको भेजा। जब हम सीन पे पहुंचे हैं तो F1 में। अच्छा, फिर तो उसके बाद हम जब मौके पे पहुंचे हैं तो तब जो है ना वो जो सबसे पहले मैंने देखा है कि वो जो फौजिया थी उसका हस्बैंड अंदर से निकला है बाहर। मेरे ख्याल से वो शायद अंदर ही था या वो शायद बाद में आया है, वो क्या है वो निकला है बाहर। तो जब अंदर गए हैं, जी जी, मेरी बेटी जो है इसका जो है ना मुंह सूजा हुआ था, इसके दोनों साइडों पे गालों पे उसने मोबाइल मारे, सर पे भी मोबाइल मारे। इसको भी जो है साथ मिनाहिल है, इसको भी उसने जो है ना मारा और जख्मी किया। मेरी वाइफ को भी जख्मी किया उसने। तो खैर फिर हम पुलिस स्टेशन चले गए हैं। तो जब पुलिस स्टेशन गए हैं तो वहाँ पे एसएचओ साहब ने जब दरियाफ्त किया हमसे, तो हमने बताया ये हमारा मसला है और अब ये बेसिकली जो है ना इसने ऊपर से तशद्दुद भी किया है, तो आप जो है ना जो कार्रवाई बनती है वो करें या इनका मेडिकल करवाएं। तो जब वो जो दूसरी पार्टी थी, जब उसने देखा कि अब ये मेडिकल और इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं, होना शुरू हो गई हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा ना वो अपोलोजेटिक बिहेवियर इख्तियार कर लिया कि नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं करेंगे और हम इनको रास्ता भी देंगे और जो कोर्ट का जो है ऑर्डर उसकी भी हम तामील करेंगे। तो फिर वो एसएचओ साहब ने जो है ना फिर उसके बाद कहा कि नहीं, आप इस तरह का ना करें कोई मामला। जी, सुलह सफाई की कोशिश करके चले, आप इधर से चले जाए, एक राजीनामा हो जाएगा। जिसके ऊपर फिर उसके ऊपर उन्होंने एक तहरीर लिखी जिसपे उन दोनों ने साइन किए। जी, उसके ऊपर बेसिकली तहरीर पे यही था कि वो जो है ना जब तक कि कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक वो किसी किस्म की किसी को रोक नहीं सकते और इस तरह की चीज़ कोई भी जी रह सकती है वहाँ पे। तो उस तहरीर पे उन दोनों मियाँ बीवी ने साइन किए। वो उन्होंने पुलिस वालों ने देने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर हम उसके बाद घर चले गए हैं, क्योंकि नवीद साहब ने शायद ये जिक्र किया था कि शायद हफ्ता है, उन्होंने शायद भिम्बर जाना है, अपने घर जाना है। वो भिम्बर के रहने वाले? जी, भिम्बर के रहने वाले। फिर क्या हुआ? जी, वो उसके बाद चले गए, फिर हम भी घर चले गए हैं। तो हमने सोचा कि अब जो कल का दिन आएगा ना, उसका जो मेरा जो है सिस्टर इन लॉ का जो हस्बैंड है उसके साथ मैं मिल के बैठूंगा
तो हमको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो तय कर लेंगे आपस में। तो जी, उसके बाद ये है कि तकरीबन 1:30 पौने 2 का टाइम था रात का, 13 की सुबह जो है ना, जो पुलिस मेरे घर आ गई है और उन्होंने आके बोला है कि जी वो हम मती साहब को लेने आए हैं कि इन्होंने वो कोई जो राजीनामा किया था ना उसके ऊपर साइन दोबारा इन्होंने करने हैं। अच्छा। और डीएसपी साहब जो है ना अंसर अली साहब ये भी ये गाजर भिंबर से तल्लक है। जी जी बिम्बर से ही नवीद आतिफ तल्लक, साहब भी भिंबर से। जी वो भी बिम्बर से हैं। ठीक है। और ये जो आए थे मेरे घर आए थे ये हैं एसआई रियाज, मोहम्मद अच्छा, रियाज। ये कहाँ है? ये एग्जैक्ट नहीं मुझे पता लेकिन ये एडिशनल एसएचओ है थाना अच्छा, तताल फिर? में। अच्छा वो खैर मैं घर मौजूद नहीं था, मेरे बच्चों ने दरवाज़ा खोला, इन्होंने कहा वो घर नहीं है। फिर फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनको कहा कि जी मैं पुलिस स्टेशन ही आ जाता हूँ, मैं घर से बाहर हूँ। तो जब मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे बोला है कि जी आप पे एफआईआर हो गई है। तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश की थी, एफआईआर में क्या इल्जाम क्या था? यही था कि आप चार दीवारी फलांग के अंदर चले गए हैं और आपने कोई उन पे तशद्दुद किया है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जो है वो बेसिकली जो मेरा एक ब्रदर इन लॉ है वो इंग्लैंड में होता है, ओल्डम में। तो वो बेसिकली है थोड़ा बदनाम ज़माना आदमी है। तो वो लेबर का काउंसलर था, तो लेबर उसके ऊपर कोई हरासमेंट का कोई केस किया था, वहाँ पे वो हार गया था, लेबर ने उसको निकाल दिया था पार्टी आजाद से। कश्मीर में किससे कनेक्शन है? उनका बेसिकली उन्होंने ही फिर फ़ोन जो है ना उस बंदे ने, इसका नाम है खिज़र कैसर रहमान, इसने फ़ोन किया। बशारत हैं सेक्रेटरी असम्बली। सेक्रेटरी असेंबली। जी जी, इन्होंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने जो है ना उनसे फ़ोन करवाया डीएसपी सिटी अंसर अली को। उन्होंने कहा जी कि आपने ये एफआईआर देनी ही देनी है जबरदस्ती। ज़बरदस्ती। अब आपने फिर कैसे बेल कराई? जी, फिर हम कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट जो मौजूद अदालत है उन्होंने तो 452 को किया ही नहीं कि ये अपने घर गई है तो ये तो बनता ही नहीं है, ठीक है। चार दीवारी वाला तो बनता नहीं है। तो बाकी अब ट्रायल का वेट कर रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं जी। ये ज़रा मुझे माइक दे देंगे। मैं अब अपनी बहन से बात करूंगा जो इस केस में डायरेक्ट जो विक्टिम हैं। बहन आप जरा पूरी बात समझाएंगी, मैं आपसे सवाल करता जाता हूँ, आप बताती जाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुवेरिया 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 नाम है। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई हैं, 6 बहनें और 2 भाई। और इस कमरे में, ये घर में आप अरसे से रह रही थी यहाँ पे? जी मैं रह रही थी। तो ये बहन और दीगर बहन भाई जो हैं वो क्यों आपके खिलाफ हो गए? दीगर बहन भाई क्यों खिलाफ हो गए ये तो अब अल्लाह जानता है और वो खुद जानती जी हैं। जी अच्छा, हाँ तो अब आप क्या चाहती हैं? ये घर जो है ये आपके ताया जी के नाम और आप 7 बहन भाइयों के नाम है। जी अब सर। आप क्या चाहती हैं? नवीद आतिफ साहब, इंस्पेक्टर साहब, जो आप एफआईआर दर्ज कराना चाहती हैं वो दर्ज हो जाए? जी मैं चाहती हूँ दर्ज हो जाए क्योंकि जरी पता मेरी बेटियों पे जुल्म हुआ है। ठीक तशद्दुद है, हुआ ये है? तशद्दुद हुआ है इन पे। वो जो है मेरी जो सकी बहन है उसने इनको मारा है और उसने झूठा इल्जाम लगाया कि यानी कि जब ये लड़ाई शुरू हुई है, ठीक है, उसने मेरे कमरे के बाहर वो उसने ताला लगाया है। और फिर जब लड़ाई शुरू हुई है, पहले बहस पे हुई थी, उसने यानी कि हाथ उसी ने उठाया है। ठीक है, पहले मेरी ये जो बच्ची है इस पे मिशाल जो है, मिशाल खान, इस पे उठाया है, जो ठीक है। डेफ है इस पे उठाया है। इसके बाद फिर उसने फिर मेरे पे हाथ उठाया, ठीक है, उसने मारा है और मैंने उस पे एक बार भी नहीं हाथ उठाया, ठीक है। तो उसने फिर बाल खींचे मेरी बच्चियों के, मेरे भी बाल खींचती रही है और उन पे वो मोबाइल भी मारती रही है और वो दांत के साथ वो काटती भी रही है। उसके ठीक। बाजू पे हमारे पास प्रूफ है, वीडियो और तस्वीरें भी हैं हमारे पास इस तरह। तो अच्छा। फिर उसने यानी कि ये भी इल्जाम लगाया मेरे हामद पे कि इसने ना यानी कि जी मेरे हामद ने भी मारा है। जी। अच्छा, तो फिर जनाब क्या हुआ? अब आप ये चाहती हैं कि ये केस आपका दर्ज हो जाए थाने के अंदर जी जी और नवीद आतिफ साहब जो है ये आपका केस पे मेरिट के ऊपर जो है एफआईआर देंगे। जी जी मैं यही हम यही चाहते हैं लेकिन वो हमारे साथ पुलिस तावन ही नहीं कर रही। सामान्य करी। जी यहाँ पे एसएसपी आए हैं खुरम साहब, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप उनसे मिली हैं जाके क्या? नहीं मिली। उनसे नहीं चलें मिले। चलें। आप वजीर आजम जनाब चौधरी इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके से क्या अपील करेंगी? व्हाट यू विल आस्क टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके? जी यू मैं कैन उनको टॉक इन यही इंग्लिश कहना, और एनी लैंग्वेज। नहीं मैं उर्दू में ही बात कर सकती हूँ। मैंने उनको यही कहना चाह रही हूँ कि यानी कि जुल्म हम पे हुआ है
उन पे तो कोई भी नहीं हुआ। मेरी ये बच्चियां हैं, ये डेफ हैं, मतलब छोटी हैं, 15 साल की हैं ये, ठीक है जुड़वा है दोनों? जी, दोनों जुड़वा हैं जी हाँ, ट्विंस हैं मेरी बच्चियां हैं। इन पे जुल्म हुआ, यानी कि तशद्दुद हुआ है इन पे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे से इंसाफ हो। पहला ये कि मतलब ये भी है, यानी कि एक तो हमारी तरफ से बाकी वो अदालत तो तावन करे, फैसला करेगी। तावन करे, मैं समझ गया, मैं ठीक समझ है, गया और माता। बाकी